भारत में गाय को माता का स्थान दिया गया है और वर्तमान के अंदर देखा जाए तो गाय के नाम पे बहुत सारी राजनीति होती है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजनीति से दूर गौ सेवा के अंदर तल्लीन है। ऐसे ही गौ सेवकों के बीच में आज मैं हूं और यहाँ पे हमें आज सिंगराउट की गौशाला में, सिंगराउट सीकर से करीब 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे एक शानदार गौशाला बनी हुई है, काफ़ी बड़े पैमाने पर बनी हुई है और उसी के जो गौ सेवक हैं वो हमारे साथ हैं। इस गौशाला को पंडित रमेश कुमार जी संभालते हैं। पंडित जी, ये गौशाला कब स्थापित हुई और इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही, कौन संस्थापक थे इसके? ये गौशाला 1922 के अंदर इसकी स्थापना हुई और राजा कल्याण सिंह जी ने अपने पुत्र हरदयाल सिंह जी की स्मृति में यहाँ पे 2000 बीघा करीबन ज़मीन दान में दिया गौशाला के निमित्त। वर्तमान में 350 बीघा ज़मीन हमारे अधीन है और 250 के करीबन गायें हैं। आगे भी हमारा ये विचार है कि 1000 गायों तक यहाँ पे व्यवस्था हुए और गौ माता की कृपा से उनको हरा भी मिलता है। सब 4 ट्यूबवेल है यहाँ पे, एक सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल है, औषधालय है, गौ औषधालय है, ट्रैक्टर संसाधन भी पूर्ण है यहाँ पे और गौ माता की कृपा से अच्छी तरह से चल रही है। और श्री हरदयाल सिंह जी की स्मृति में इनकी मूर्ति की स्थापना हुई पीछे, तो अपने राव राजा राजेंद्र सिंह जी है वो आए थे, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई है कल्याण सिंह जी की मूर्ति की। पंडित जी, एक बात और बताइए कि ये जो आपकी गौशाला है इसके अंदर इतनी सारी गायें हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था है तो काफ़ी खर्चा होता होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह से हैं? क्या गौशाला आत्मनिर्भर है या फिर दानदाताओं के भरोसे चल रही है? ये गौशाला दानदाताओं के भरोसे चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर बने, उसके प्रयास चल रहे हैं। उसके तहत ही 4 ट्यूबवेल बनाया गया है। अभी हरा भी उनको बराबर मिलता है, लेकिन फिर भी दानदाता के द्वारा ही चल रही है। सरकार का अनुदान भी मिलता है हमको, 200 गायों के ऊपर जो भी होता है उनसे अनुदान मिलता है, वो भी हमको मिल रहा है। सरकारी जो अनुदान मिल रहा है आपको, तो क्या वो काफ़ी नहीं है गायों को पालने के लिए? नहीं, उनसे गायें नहीं पल सकती। उनका जो अनुदान है वो बहुत कम मिल रहा है। अभी जैसे हमारे यहाँ 250 गाय है तो 40-50 मन रोज का पूस लग रहा है और उनके हिसाब से वो नहीं हो पा रहा है। यानी उनका जो अनुदान मिल रहा है वो 2-3 महीने का, 4 महीने का ऐसा ही अनुदान मिल रहा है, पूरा 12 महीने का अनुदान नहीं मिल रहा है उनका। तो अभी ये जो आपके साथ और कौन है इस व्यवस्था के अंदर, जो इस गौशाला की व्यवस्था संभालते हैं? के अंदर कमेटी बनी हुई है, उसमें अध्यक्ष हैं और अपने मंत्री जी हैं हमारे सुरेंद्र सिंह, राजमोहन सिंह जी और पलाश सिंह जी, बाबूलाल जी अग्रवाल, बनवारी जी शर्मा है हमारे यहाँ। ये जो यहाँ पे कार्य देखते हैं, जुगल जी खाती है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता बहुत है, 20-25 कार्यकर्ता है जो सब यहाँ पे हम लोग सब कार्यकर्ता है जो करते हैं। कमेटी बनी हुई है, जैसे हमारे बना जी है वो मंत्री जी हैं यहाँ कमेटी के, और अध्यक्ष है वो भी यहीं है सिंगराउट के, उनका जगदीश जी गोलवा, वो भी यहीं है। लेकिन हमारा मुख्य है कि बाहर से जो दानदाता है उनके द्वारा ही कमेटी के 4 मेंबर हैं संरक्षक कमेटी के, जगदीश जी सेवदा लोसल के हैं और हरिप्रसाद जी जोशी जो यहाँ के सिंगरावट के हैं, और जगदीश जी मुंदड़ा है जिनका यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। एक स्वर्गीय ओम प्रकाश जी लाल का, जिनके द्वारा ये ट्रैक्टर डोनेट किया गया है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मूलचंद जी हैं हमारे यहाँ के भांजे हैं, उनके द्वारा भी बहुत अच्छा हमको सहयोग मिलता है। उन्हीं के द्वारा ये गौशाला चल रही जा रही है। पंडित जी, साल में कितना बजट इस गौशाला का होगा अंदाजा, मतलब कितना खर्चा हो जाता होगा यहाँ? करीबन पीछे का हमारा जो था 69 लाख रुपए का बजट था, उसके अंदर हमारा खर्चा हुआ था 69 लाख रुपए। उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुए नए, जैसे सांडशाला के लिए चाली बनी है, गिर गाय के लिए चाली बनी है और इनको दलिया दिया जाता है। यहीं पे चक्की वगैरह की सब व्यवस्था है। पंडित जी, मैंने आपकी गौशाला के अंदर गिर गायें देखी है। ज़्यादातर गौशालाओं के अंदर जो पशुपालक गायें छोड़ देते हैं वही गायें आती है, देसी नस्ल की गायें होती है, कुछ अमेरिकन गायें भी होती है या जो मिक्स ब्रीड की गायें होती है और बीमारू गायें, ये सब होती है। लेकिन आपकी गौशाला के अंदर गिर गायों को देख करके ऐसा लगता है कि गिर गाय तो कोई छोड़ता नहीं है, तो आपने परचेज की होगी। तो ये क्या, मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ऐसा है जी कि गिर गाय का हम खरीद के लेके आए हैं गौशाला के अंदर, कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाए। यहाँ दूध का उत्पादन हो, अच्छा दूध हो, रोग मुक्त दूध मिले लोगों को और उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरा, हमारे पास जितनी भी गायें हैं वो सब देसी गाय हैं। हम दूसरी
गाय नहीं रखते। हाँ, आवारा गायें हैं, उन वो भी यहीं पे रहती है। गांव में जितनी भी कोई होती है आवारा गाय, देसी गाय, यहाँ मेन देसी गाय का ही संरक्षण किया जाता है, देसी गायों की सेवा की जाती है। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं सुमेधानंद जी, वो चुपचाप काम करते हैं, कहीं हो हल्ला नहीं करते, कहीं भी कोई सहायता देते हैं तो वो अखबारों में या मीडिया में नहीं आता। तो क्या उन्होंने भी इस गौशाला को कोई अनुदान दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है। महाराज श्री ने यहाँ दिए हैं। अपने सीकर के सांसद महोदय श्री सुमेधानंद जी महाराज ने यहाँ 6 लाख रुपए पिछले कार्यकाल के अंदर यहाँ टिन शेड के दिए हैं, और अब की बार भी हम चाहेंगे कि अब की बार भी उनसे ले और वो हमें देंगे। तो आप सुमेधानंद जी के संपर्क में हैं, वो इस गौशाला को विजिट कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, हम उनके संपर्क में हैं। तो उनसे आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, फुल सहयोग मिल रहा है और उनका फुल सपोर्ट है हमारे पास में। तो यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं सुमेधानंद जी, वो भी इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी सांसद निधि से पिछले कार्यकाल में 6 लाख दिया था, और अभी भी गौशाला समिति को उम्मीद है कि वो इस कार्यकाल में भी यहाँ पर कुछ न कुछ बजट देंगे ताकि यहाँ पे गौ सेवा सुचारू रूप से की जा सके। इस गौशाला के बारे में जैसा कि पंडित जी ने बताया, 2000 बीघा ज़मीन यहाँ के जो लोकप्रिय सीकर के राजा थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने अपने पुत्र की स्मृति में, पुत्र हरदयाल, उनका हरदयाल सिंह जी नाम था पुत्र का, उनकी स्मृति के अंदर यहाँ 2000 बीघा गायों को चरने के लिए ये ज़मीन छोड़ी थी, यानी गोचर भूमि छोड़ी थी। लेकिन जैसा कि गोचर भूमि का आज़ादी के बाद में हश्र होता है, ठीक इसी तरह की 2000 बीघा के अंदर से लोगों ने दबा ली या खुर्द-बुर्द हो गई, और अब वर्तमान के अंदर 350 बीघा ज़मीन यहाँ बची हुई है जहाँ पे गौशाला बनी है, और यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर गोचर भूमि के अंदर यहाँ गायें पाली जाती है, और आवारा गायें भी यहाँ रखी जाती है ताकि आसपास के जो किसान हैं उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाए वो, और किसानों को भी राहत मिले, और यहाँ पे गायों का संवर्धन हो सके। पंडित जी ने यहाँ पे गिर गायें भी रखी हुई है। पंडित जी का कहना है कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक गौशाला आगे तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि दानदाताओं के भरोसे कितने दिन तक ये सब कुछ चलेगा। तो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यहाँ पे गिर गायें रखी हुई है जिनका दूध यहाँ पे बेचा जाता है। साथ ही गाय, इस यहाँ पे जितना भी गोबर होता है उसकी भी नीलामी की जाती है, यानी बेचा जाता है। और धीरे धीरे ये गोबर आजकल, जैसे पंडित जी जैविक खाद के बारे में काफ़ी है कि जैविक खाद बेचा जा सकता है, तो क्या भविष्य में आपकी भी कोई प्लानिंग है? हाँ जी, हमारा भी यही प्लानिंग है आगे की कि जैविक खाद बनाई जाए यहाँ पे हमारी तरफ से, गौशाला का जैविक खाद हो, उसके संदर्भ में कार्य भी चल रहा है हमारा। जैसे उनके नीचे की कच्ची जो थान गायें रह रही हैं वहाँ पे कच्ची थी ज़मीन, वहाँ पे पक्का बनाया जा रहा है, धीरे धीरे उसको किया जा रहा है जैसे जैसे हमारे पास सुविधा हो रही है उससे सब। नस्ल सुधार के लिए भी हमने काफ़ी प्रयोग किए हैं, जैसे 2 सांड लेके आए हैं, गिर सांड लेके आए हैं, जो वर्तमान में हमारे पास 2 सांड है, उनके भी हम नस्ल सुधार की भी कोशिश कर रहे हैं। ये भी गौशाला का एक चल रहा है अभी वर्तमान में। तो गिर सांड से यदि देसी गायों का संसर्ग कराया जाए तो उससे भी नस्ल सुधरती है? नस्ल भी बिल्कुल सुधरती है, और हमारे 2 सांड लेके आए इसी संदर्भ में। अब आगे जो हमारा वर्तमान जो आगे जो हमारे चल रही है उसमें भी हम साहिवाल सांड लेके आने की चल रहा है हमारा प्रोसेस। धीरे धीरे नस्ल सुधार की कोशिश हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गौशाला के अंदर, और बहुत ही अच्छी तरह गौशाला चल रही है। और वर्तमान में जो हमारी कमेटी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सभी हमारे लिए गांव के टोटल हमारे गांव के जितने वासी हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं, और इसी कारण से ये गौशाला वर्तमान में बहुत अच्छी चल रही है। तो ये थे सिंगराउट गौशाला के संचालक जिनसे हमारी बातचीत हुई। यहाँ पर ये जो गौशाला है ये बिना राजनीति के और चुपचाप अपना काम कर रही है, क्योंकि इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा से मतलब है, और ये तल्लीनता से गौ की सेवा कर रहे हैं। और इनको यहाँ पे जो सीकर के लोकप्रिय सांसद हैं सुमेधानंद जी, उनसे, विधायक से, हर तरह से, हर राजनीतिक दल के सदस्य से और गांव वाले यहाँ जात पात से ऊपर उठ करके इस गौशाला के अंदर सहयोग करते हैं। बने रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की स्टोरी आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।